तो स्टूडेंट्स, अपन पी ब्लॉक पढ़ रहे थे। ठीक है, तो पी ब्लॉक में अपन ने क्या पढ़ लिया था, नाइट्रोजन फैमिली को कंप्लीट कर लिया था और ऑक्सीजन फैमिली में अपन लोग पढ़ रहे थे। तो प्रीवियस वीडियो में अपन ने ओजोन तक के कंप्लीट कर लिया था। सल्फ़र के कुछ फॉर्म्स वगैरह अपन ने देख लिए थे। ठीक है, तो जिन लोगों ने वो नहीं देखा है पहले वो जाके देखें, फिर इस वीडियो में कंटिन्यू करें। इस वीडियो में अपन क्या पढ़ने वाले हैं कि सल्फ़र के एलोट्रॉपिक फॉर्म के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। दो आपको मैंने क्वेश्चन दिए थे, आप लोगों ने इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे साथ में। ठीक है, तो अपन सल्फ़र के एलोट्रॉपिक फॉर्म में के बारे में बात करते हैं। एलोट्रॉपिक फॉर्म क्या होता है कि सल्फ़र और किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब कितने फॉर्म में वो नेचर में एग्जिस्ट कर सकता है, कितने डिफरेंट टाइप्स में एग्जिस्ट कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप बोलते हैं। तो सल्फ़र के बहुत सारे एलोट्रॉप होते हैं, तो जिसमें से मेनली अपन येलो कौन सा होता है, रोम्बिक। येलो जो होता है वो रोम्बिक होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, अल्फ़ा सल्फ़र भी बोलते हैं। और एक मोनोक्लिनिक होता है जो कि क्या होता है, बीटा सल्फ़र होता है। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों जो एलोट्रॉप हैं वो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप है। एक कौन सा हो गया, रोम्बिक। रोम्बिक वाला कौन सा हो गया आपका, अल्फ़ा सल्फ़र। और जो मोनोक्लिनिक वाला है वो क्या हो गया आपका, बीटा सल्फ़र। ये दो इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप हो गए सल्फ़र के। अब रूम टेम्परेचर पे स्टेबल कौन सा होता है, रोम्बिक सल्फ़र जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, स्टेबल होता है। और अगर ये स्टेबल है तो अपन इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये कौन से काय में कन्वर्ट हो जाएगा, मोनोक्लिनिक सल्फ़र में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस, इतने पे अगर हम रख रहे हैं तो क्या होगा, रोम्बिक सल्फ़र के फॉर्म में रहेगा। जब अपने ने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा, मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट हो जाएगा। जब अपन ने क्या कर दिया, 369 केल्विन अपन ने क्या कर दिया, टेम्परेचर कर दिया। तो रोम्बिक सल्फ़र की कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, वो पढ़ते हैं पहले। तो रोम्बिक सल्फ़र क्या होता है, एलोट्रॉपिक फॉर्म है काय का, सल्फ़र का। और कौन से कलर का, येलो कलर का। ये अपन ने ऊपर अभी देख लिया। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 385.8 केल्विन इसका मेल्टिंग पॉइंट है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, 2.06 इसका क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है। Rhombic sulfur crystals are formed on evaporating the solution of the roll sulfur in CS2। देखो, एक रोम्बिक सल्फ़र कैसे बनाते हैं, जब अपन ने CS2 का एक सल्फ़र का एक रोल लेते हैं। ठीक है, सल्फ़र का एक रोल लेते हैं, उसको इवेपोरेट करवाते हैं काय के सॉल्यूशन में, CS2 के सॉल्यूशन में उसको इवेपोरेट करवाते हैं। जब हम उसको इवेपोरेट करवाते हैं तो क्या बन जाता है, रोम्बिक सल्फ़र के क्या बन जाते हैं, क्रिस्टल मतलब दाने टाइप्स बन जाते हैं। ठीक है, तो सल्फ़र का रोल लेते हैं अपन, CS2 में उसको इवेपोरेट करवाते हैं। इवेपोरेट करवाने के बाद क्या बन जाते हैं, रोम्बिक सल्फ़र के क्रिस्टल बन जाते हैं। जो ये रोम्बिक सल्फ़र होता है वो इंसॉल्युबल होता है वाटर में, बट काय में डिज़ोल्व हो सकता है, बेंजीन में डिज़ोल्व हो सकता है। बेंजीन, अल्कोहल और ईथर में क्या हो सकता है, डिज़ोल्व हो सकता है कुछ एक्सटेंट तक, मतलब पूरा डिज़ोल्व नहीं होगा। 50% मान लो कि डिज़ोल्व हो सकता है और 50% नहीं हो सकता। बट CS2 में क्या हो जाएगा, 100% सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, फिर हम मोनोक्लिनिक सल्फ़र की बात करते हैं। मोनोक्लिनिक सल्फ़र को हम क्या बोलते हैं, बीटा सल्फ़र बोलते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 393 केल्विन इसका मेल्टिंग पॉइंट है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, 1.98 इसका क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है। ये भी CS2 में क्या है, सॉल्युबल है। ठीक है, इसको अपन कैसे प्रिपेयर करते हैं, जब रोम्बिक सल्फ़र है जो स्टेबल है, तो रोम्बिक सल्फ़र को अपन मेल्ट कर देंगे तो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, मोनोक्लिनिक सल्फ़र में कन्वर्ट हो जाएगा। मेल्टिंग द रोम्बिक सल्फ़र डिश के अंदर, फिर उसको क्या कर देंगे, कूल कर देंगे। कूल करना है मतलब उसको ठंडा कर देंगे। मेल्ट करने के बाद उसको क्या कर देंगे, ठंडा कर देंगे। तब तक ठंडा करेंगे जब तक कि उसका क्या बन जाए, क्लस्टर बन जाए। क्लस्टर बनेगा तो उसके बाद अपन उसके अंदर क्या बनेंगे, 2 होल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 2 होल बनाएंगे। और जो बाकी का रिमेनिंग अपना सॉल्यूशन बचा है उसके अंदर से अपन क्या, वो 2 जो होल बनाए उसके अंदर से अपन निकाल देंगे। ठीक है, क्रस्ट को निकालने के बाद वो क्या बन जाएगा, कलरलेस बन जाएगा। निडल शेप का क्रिस्टल बन जाएगा, निडल शेप का क्रिस्टल बन जाएगा एक, और बीटा सल्फ़र बन जाएगा अपना। ठीक है, तो अपन ने क्या किया कि पहले जो रोम्बिक सल्फ़र है उसको मेल्ट करवाया एक डिश के अंदर, फिर उसको क्या किया, कूल किया अपन ने। कूल करने के बाद उसके अंदर एक क्लस्टर बना।
क्रस्ट बना उसके अंदर 2 होल कर दिए, 2 होल में से जो बचा हुआ लिक्विड था उसको पास आउट करवाया, फिर जो क्रस्ट को बनाया अपन ने उसको हटा दिया, ठीक है। तो बचा क्या अपने पास एक कलरलेस लिक्विड शेप का, क्या नेडल शेप का एक क्रिस्टल बचेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, बीटा सल्फर बोलेंगे। वो जो 2 छेद में से अपन ने जो पानी जो सॉल्यूशन निकाला है ना, उसमें से जो बन रहा है वो क्या है, बीटा सल्फर होता है, ठीक है। स्टेबल कितने पे होता है, 396 केल्विन पे क्या होता है, स्टेबल होता है, और काय में अल्फ़ा सल्फ़र में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, मतलब अल्फ़ा सल्फ़र में कन्वर्ट हो जाएगा जब अपन इसको उससे कम टेम्परेचर पे रखेंगे। अल्फ़ा सल्फ़र इज़ स्टेबल बिलो 396 केल्विन के अल्फ़ा सल्फ़र स्टेबल रहेगा, और बीटा सल्फ़र में कन्वर्ट हो जाएगा जब अपन इससे ज़्यादा उसको टेम्परेचर देंगे। एट 369 केल्विन बोथ फॉर्म्स आर स्टेबल। तो इवेंचुअली हम क्या बोल सकते हैं, 369 पे दोनों स्टेबल रहते हैं, ठीक है। और इस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्योंकि ट्रांजिशन टेम्परेचर क्यों बोला है, क्योंकि इस टेम्परेचर से ज़रा सा ऊपर हुआ तो बीटा सल्फ़र बन जाएगा, और ज़रा सा कम हुआ तो अल्फ़ा सल्फ़र बन जाएगा। तो ये इस टेम्परेचर पे दोनों कहीं पे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस टेम्परेचर को क्या बोला गया, ट्रांजिशन टेम्परेचर बोला गया है, ओके। बोथ रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर हैज़ S8 मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, सल्फ़र के 8 मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये 8 मॉलिक्यूल्स डिफरेंटली पैक्ड होते हैं, ठीक है। एक अलग तरीके से पैक हो जाते हैं दोनों में। एक रोम्बिक अलग तरीके से पैक होगा, मतलब अलग तरीके से अरेंजमेंट होगा, और अल्फ़ा सल्फ़र में अलग तरीके से अरेंजमेंट होगा। इसकी वजह से जो क्रिस्टल बनता है उसका क्या हो जाता है, डिफरेंट शेप हो सकता है। तो S8 का रिंग होता है बोथ फॉर्म में, वो क्राउन शेप में, क्राउन शेप मतलब ताज के शेप में क्या हो सकता है, पैक हो सकता है। ये अपने को फिगर ए दिया हुआ है, इसको देखो, ये क्राउन शेप का लग रहा है, ठीक है। तो ये S8 क्राउन शेप में पैक हो सकता है, ओके। कुछ और भी मॉडिफिकेशन होते हैं सल्फ़र के। तो 6 से 20 जो सल्फ़र आइटम कंटेन करते हैं पर रिंग हैव बीन सिंथेसाइज इन द लास्ट 2 डिकेड्स। इससे भी अपन ने सिंथेसाइज कर लिए कि जिसके अंदर 6 से 20, एक रिंग जो बन रहा है उसके अंदर 6 से 20 क्या हो सकते हैं, सल्फ़र के एटम्स हो सकते हैं एक रिंग में। फिर ये रिंग और भी हो सकती हैं। तो ऐसे अलग अलग कंपाउंड्स भी अभी लास्ट 2 डिकेड्स में अपन ने क्या करे हैं, डिस्कवर करें, ठीक है। साइक्लो S6 ये है, इसको क्या बोलते हैं अपन, चेयर फॉर्म में बोलते हैं। ये चेयर फॉर्म बना हुआ है, ये क्या है, चेयर के जैसा बैठे हुए हैं, चेयर ऐसी होती है, ठीक है। ये पैर हो गए यहाँ पे 2, तो ये चेयर फॉर्म कहलाता है। तो साइक्लो S6 जो है वो क्या है, चेयर फॉर्म में अरेंज्ड होता है, और इसका मॉलिक्यूलर डायमेंशन अपने को ये फिगर में दिया हुआ है। टेम्परेचर कितना होता है, 1000 केल्विन के अप्रॉक्स होता है। S2 क्या होता है, जो S2 की मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अभी S8 में S2 की जो अपन बात कर रहे हैं, डोमिनेंट स्पीसीज होती है, और ये क्या होती है, पैरामैग्नेटिक होती है। O2 के जैसे क्या होती है, ये भी पैरामैग्नेटिक होती है। आपको एक एग्जाम्पलर क्वेश्चन दिया है, विच फॉर्म ऑफ द सल्फर शोज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। कौन सा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, तो S2 वाला जो होगा वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। वेपर स्टेट sulfur partially exists as S2 molecule which has unpaired electrons in the antibonding पाई एस्ट्रिक्स के अंदर क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स में इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे कि O2 के अंदर होता है, इसलिए ये क्या होता है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग क्या पढ़ेंगे, सल्फ़र डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे, उसकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़, यूजेस वगैरह देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।